नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की मुख्य योजनाओं के बारे में जो 2020 में प्रारंभ हुई है। उसमें पहली योजना है सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान योजना है जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रारंभ की है 29 फरवरी 2020 से, और ये योजना कोटा जिले से प्रारंभ की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखना है ताकि भारत को कुपोषण मुक्त किया जा सके। इसके तहत कुपोषण के शिकार गर्भवती महिलाओं को पूरे 9 माह तक विशेष पोषण आहार दिया जाएगा। इस योजना में कुपोषण के शिकार गर्भवती महिलाओं को 9 माह तक विशेष पोषण आहार दिया जाएगा। इस अभियान के तहत 1000 महिलाओं को 1 महीने की भोजन सामग्री 12 महीने तक दी जाएगी। वही मेडिकल जांच, रक्त, दवा, प्रसव समेत जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी। अब अगली योजना की बात करते हैं। कृषि क्षेत्र में नए निवेश के लिए थार योजना। थार योजना है जो कृषि क्षेत्र में नए निवेश के लिए प्रारंभ की गई है। यह योजना 13 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कृषि क्षेत्र में नए निवेश के लिए ट्रांसफार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान, ये थार की फुल फॉर्म है, ये योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से खेती में लागत को कम करना, किसानों की आमदनी में वृद्धि करना, कृषि प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना, कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना तथा राज्य के कृषि एवं संबंधित उत्पादों को ब्रांड राजस्थान के तहत देश व दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने आदि नवाचार शामिल होंगे। अगली योजना है अपनी मुख्यमंत्री राजनीर योजना। मुख्यमंत्री राजनीर योजना 13 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री राजनीर योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत 15,000 लीटर से कम होने पर जल शुल्क माफ किया जाएगा। 15,000 लीटर से कम होने पर जल शुल्क माफ किया जाएगा। इसके लिए खराब पड़े वाटर मीटरों को स्मार्ट वाटर मीटर में बदला जाएगा। पहले चरण में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 29 शहरों को व आगामी 3 वर्ष में 10 लाख वाटर मीटर बदले जाएंगे। इसके लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2020-21 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 55 एलपीसीडी निःशुल्क पेयजल आपूर्ति की जाएगी तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में 70 एलपीसीडी तक जल उपभोग माफ रहेगा। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ये 55 एलपीसीडी व मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो 70 एलपीसीडी जल उपभोग माफ रहेगा। अब बात करते हैं अगली योजना, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना सरकार ने 17 मार्च 2020 को पहल करते हुए इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के तहत 5 साल में 3,75,000 लाभार्थियों पर 225 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। यह योजना 17 मार्च 2020 को प्रारंभ हुई है और 3,75,000 लाभार्थियों पर 225 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। यह राशि माता के खाते में अलग अलग चरणों में निर्धारित शर्तों पर पूरी कर दी जाएगी। नई महिला नीति 2020 के तहत प्रदेश स्तर पर इस योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रदेश के 4 जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इन जिलों में पोषण के संकेतक
इन जिले मतलब उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन जिलों में पोषण के संकेतक राजस्थान के औसत की तुलना में कम होने के कारण इन पर विशेष ध्यान देने के लिए इनका चयन किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2018-19 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मातृ वंदना सप्ताह के समापन समारोह के पश्चिमी जोन में अधिकतम लक्ष्य अर्जित करने पर राजस्थान राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह योजना केंद्र सरकार की है। यह योजना किसकी है? केंद्र सरकार की। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पूरक होगी, जो पहले बच्चे के जन्म के लिए 5,000 रुपये प्रदान करती है। इस योजना में 100% अंशदान है जो राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, ये थी अपनी 2020 की नई लेटेस्ट योजनाएं राजस्थान सरकार की। धन्यवाद।